गाड़ी में दिक्कत है। क्या दिक्कत है? इंजन में दिक्कत है गाड़ी में। 4-5 बार तो सर्विस सेंटर जा चुकी है क्लेम में। मॉर्निंग मेरी फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कैसे हो भाई सब लोग? आए हो सब ठीक हो? ये देखो अपनी जानवन खड़ी, पर इस वाली गाड़ी की ड्रैग रेस हमने पिछले में देखी, हार गई मानता हूँ AMT की वजह से। अब दिखाता हूँ आपको बाकी 2 गाड़ी जिनकी आज होने वाली ड्रैग रेस। ये खड़ी अपनी दोनों जानेमन्स। एक तो क्रेटा आपने देखी थी पिछले व्लॉग में, भाई बड़ी पावरफुल गाड़ी है यार, ये ओल्ड इज गोल्ड। ये अपनी नया वाला इंजन है यार, किया का, hyundai का, कुछ भी कह लो, सेम इंजन शेयर करते हैं। पर जो इसमें 1.5 लीटर का इंजन है इसमें भी 1.5 पेट्रोल है दोनों गाड़ियां, पर जो इसमें 1.5 है उसमें पावर भी कम है और टॉर्क भी कम है। भाई हमने अभी नेट पे चेक किया, पावर इसमें 113 bhp है और टॉर्क है भाई सिर्फ 114। सिर्फ इतना ही फर्क है यार, मतलब देख रहे हो पावर कितनी, टॉर्क कितना, बहुत कम है यार इसमें ऑटोमेटिक होने के बाद भी। और इसमें देख लो यार 122 PS की पावर और 154 Nm का टॉर्क है। पावर भी ज्यादा, टॉर्क भी ज्यादा, तो रिजल्ट मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। किया वाले भाई अपने कह रहे थे कि यार एक बार ड्रैग रेस तो मैं करके देखूंगा, मेरा नया इंजन है। उन्होंने शायद मेरा पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा कि उसमें क्रेटा ने XUV 300 को हरा दिया था। ड्राइवर रहने वाले हमारे पवार साहब इस वाली गाड़ी की, उस वाली गाड़ी का ड्राइवर तो अपना गौतम ही है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यार एक तो ये ऑटोमेटिक आता है ना, इसमें कौन सा वाला ऑटोमेटिक आता है? IVT पता नहीं कौन से वाला है वो, लेकिन इसको समझना मुश्किल है कि लॉन्च काम करते। रुक, इसको भी ऐसे करते, न्यूट्रल पे कर, अब दी और रेस पूरी। रुक जाए ब्रेक से पैर हटा, रेस दे पूरी, दे दे और 1 नंबर। ठीक है हो गया ना काम। ट्रैक्शन तो तेरे में है ही नहीं, छोड़, क्योंकि ट्रैक्शन तो ऑफ किया नहीं हमने, इसलिए दिक्कत तो नहीं आ रही। ट्रैक्शन है नहीं इसमें। अबे होता है यार, क्या बात कर रहा है? है ही नहीं। जब क्रेटा है ना यार तो सेल्टोस है। कहीं इधर तो नहीं छुपा रखा, देखियो नहीं है इधर भी। इस ट्रैक्शन इस वाली गाड़ी में भी नहीं है, देख लिया हमने, उसमें भी नहीं है, तो दोनों बराबर की रहने वाली है, दोनों बहनें हैं आपस में। इस फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर देते हैं 3 ऑन पे। ओए व्हील स्पिन देख रहे हो गाइस उसका? खड़ा हो जा भाई, पंजे पे खड़ा हो जा। एस पे लगा रखी है भाई ने, लेकिन भाई देख लो फर्क कितना है यार, गैप। पूरी आवाज कर रही है गाड़ी पर नहीं पहुंच पा रही यार। गाइस क्यों लेते हैं हम ऑटोमेटिक? हम सुख के लिए तो ले लेते हैं, पर यार आ रही है क्या? हाँ आ रही है, चल आ रही है, चलता रहे। हाँ चल खड़ा हो जा 20 पंजे पे। नहीं भाई नहीं आ रही, ना मतलब नहीं, रोक ले। गाइस 150 पे पहुंच गई थी गाड़ी, अब भी नहीं आई, तो फिर अब कभी आएगी? बात ही है ना, वही दिक्कत है, उठी नहीं थी गाड़ी। भाई वो तो कर लेंगे, पर गाड़ी लॉन्च भी तो हो ही नहीं रही है। अबे भाई वो फेयर थोड़ा रहती है यार, अपन करते हैं बिल्कुल फेयर गेम। ड्राइवर चेंज हो रहा है, मेरे को पता है इससे कुछ खास फर्क आएगा नहीं, पर एक बार करके देख लेते हैं क्या सीन रहता है। तो AC ऑन रख, अपन कर देते हैं ऑफ। ट्रैक्शन को इसमें भी नहीं है भाई। सेकंड राउंड है, फर्स्ट में तो आपने देखा गैप इसने कम कर दिया था, पर बिल्कुल इक्वल चल रही थी गाड़ियाँ। वो 150 पे पहुंच गई थी, फिर हमें स्लो करनी पड़ी गाड़ी, नहीं तो भाई 150 तक ना बिल्कुल इक्वल पे आ गई थी। स्टार्ट मतलब उसका बढ़िया होता है, क्योंकि भाई वही बात है ना यार, ऑटोमेटिक मैनुअल का ये फर्क तो हमेशा रहेगा। चलो अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। रेडी भाई, सेफ्टी पूरी है, और मैं फिर से बता देता हूँ ये बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। अब कोई भी ऐसे रोड्स पे ट्राई मत करो, बस हम ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए करते हैं। आरपीएम जाती नहीं है 150 पर, फायदा ही नहीं है। लॉन्च का अगर पता लग जाए ना अभी इसकी लॉन्च कैसे होगी, तो फिर हम टक्कर दे सकते हैं। ये देखियो 100 पे तो चढ़ गई है गाड़ी। दिक्कत यही है ना कि आगे दिखाएंगे 120, पर बहुत क्या बना रही है यार, देख तो सही। क्लियर भी नहीं है क्रेटा, मेरे को लगता है सिर्फ ट्रांसमिशन की वजह से। इसलिए कहता हूँ गाइस, मैनुअल लो, ऑटोमेटिक मत लो, कोई फायदा नहीं है यार ऑटोमेटिक लेने का। ब्रेक मार ली गाइस यार उसने। क्लियर विनर क्रेटा, सिर्फ इसका फर्क है अपना ऑटोमेटिक और मैनुअल का। रोलिंग करते ना, फिर छोड़, लास्ट में रोलिंग लगा लेते हैं। एक सुन वापसी में रोलिंग लगाएंगे। एक ना इसको मैं एन पे करके लॉन्च करके देखूंगा, एक बार एन पे यार लॉन्च करके देख लेता हूँ। एक बार AC को तो ऑफ कर दो, AC कर दिया ऑफ, इसको एन पे कर दिया। RPM पूरी 5 तक जाती, 5000 RPM तक। ना कोई फायदा नहीं है गाइस। और ये इंजन की लाइट पहले से आ रही है।
हमने कुछ नहीं किया इसमें। ये बेचारी 5-6 बार सर्विस सेंटर जा चुकी है इंजन लाइट के चक्कर में। पर भाई किया वाले सुनते ही नहीं, अब क्या कर सकते, ओनर परेशान रहते हैं। कह रहे भाई मैं तो बेचूंगा, परेशान है इस गाड़ी से। वो तो ड्रैग रेस पे भी नहीं आया ओनर तो इसका। कह रहा भाई तुम ले जाओ कर कुरा के मेरे को भाई खड़ी कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। को भाई मैनुअल पे लगाया है अभी। देखो इस पे देखो 1 लिखा आ रहा है ना, इसको 1 पे सही होगा, 1 पे भी यार। लेकिन देखियो आते में ऊपर नहीं जा रही है, व्हील्स पे नहीं मार रही यार गाड़ी। अब कम से कम वो डाउन शिफ्ट तो नहीं हो रही ना आरपीएम। गौतम नीचे कर भाई, लॉन्च नहीं हो रहा तो रोलिंग लगाना पड़ेगा। 3rd राउंड लास्ट राउंड करते हैं रोलिंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। इस पे लगा लिया मैंने 40 पे 3 ऑन मैं दूंगा। हाँ हाँ करूंगा ही भाई, और क्या। ये पकड़ अभी करेगा चालू, चल इस पे ले आते हैं गाइस हम इसको। चलो चलो ये आगे 40 पे। इसका डीसीटी का लैग, आईवीटी का डीसीटी है ब्रो, आईवीटी है। अरे वो दूसरी होती है, डीसीटी है, आईवीटी है ये। चल देख लेंगे यार कौन सी है। तू गैप दिखाना यार, ये क्या दिखा रहा है। पूरा खड़ा हूँ भाई मैं पंजे पे, पूरा खड़ा हूँ। नहीं भाई मान गए, ओल्ड इज गोल्ड है। वैसे एक बात बता भी, हाँ उसमें भी इतना ही गैप था, हाँ। लॉन्च कर रहे थे, रोलिंग में भी उतना ही गैप है। तो समझ नहीं आ रहा सिस्टम क्या है। क्या करें भाई। और एक बात मैं नोटिस करी, दिखा मेरी तरफ भाई, अगर आपने नोटिस करी होगी ये बात या नहीं मेरे को नहीं पता। एक बार ना स्टार्टिंग में जो गैप बनाती है उसके बाद बिल्कुल सेम गैप चलता है। ये आपने वीडियो में एक बार नोटिस करना, नहीं किया तो एक बार बैक जाके फिर से देखो यार। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पसीने हो गया हूँ, एसी ऑफ रखना पड़ता है ना, ऊपर से इतनी गर्मी। बहुत झूठ बोल रहा है गाइस, पानी डाल रखा है मुंह पे देखो। हाँ मेरे एक सिंगल बूंद भी नहीं आ रखा पसीने का। आ रखा है भाई, देख नहीं आ रखा। आ रखा है। तो मेरी ऑयली स्किन है इसलिए ऐसा लग रहा है। पानी हो गई है। ऐसा पानी मैं क्यों डालूं अपने सर पे यार, देखियो गाइस ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा था ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर। भाई लाइक तो करना ही है, चाहे शो ऑफ करूं ना करूं, लाइक दबा के आप सभी को करना है। गाइस ट्रैक को यहीं कर देते खत्म। चाहे कोई भी राउंड लगा लो, कैसा भी लगा लो। जीत रही है क्रेटा, क्योंकि सेल्टॉस में एक तो पावर बताया था शुरू में ही, तुम्हें पावर भी कम है, टॉर्क भी कम है। दूसरी बात एक और एडवांटेज था उसका मैनुअल का। भाई मैंने देख लिया, आज फील हो रहा है मैनुअल गाड़ी भाई जिंदगी में कभी मत लो। ओ सॉरी क्या बोल रहा है। ऑटोमेटिक गाड़ी जिंदगी में कभी मत लो, लेनी है मैनुअल लो। क्या जो ड्रैग रेस कर रहे हैं वो मत लो। अबे मतलब जो भी अपने जैसे भाई कार एंथुसियास्ट हैं वो मत लो, मतलब वो तो पता ही होगा तुम्हें भाई यार। मैं पहले सोचता था दिल्ली की जैम में ऑटोमेटिक से बढ़िया कुछ नहीं है यार। ये तो मैं तेरी बात मोड़े मोड़े लेकिन मोड़े तो पार्टी होती है। लेकिन ये देखियो ये क्या करवा रखा है तूने, ये क्या लगा के आया तू, पेन की इंक। क्या बात कर वीडियो में। और गाइस एक और बात बता देता हूँ, गोयल साहब ने अभी भी सच खोला है। बताइए भाई क्या कह रहे हैं इस गाड़ी के बारे में। गाड़ी में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? इंजन में दिक्कत है गाड़ी में। वैसे जो ओनर है वो बता रहा था कि 4-5 बार तो सर्विस सेंटर जा चुकी है क्लेम में। ये तो भाई सेल्टोस मान ही सकता ना छोड़े पीछे। अरे यार ये ऑटोमेटिक है ना, दिक्कत ये है। ऑटोमेटिक देख रखी है भाई मैंने इतनी सारी वीडियो। अरे भैया मेरे जो ये वाली करेटा खड़ी है ना अपनी, ये वाली करेटा पुरानी वाली है, इस चीज का बाद में तो छोड़ेगी, शुरू में तो आगे निकलेगी, बाद में छोड़ देती है गाड़ी पीछे। यार बाद में ये है कि गैप मेंटेन रहता है। जैसे एक बार ये शुरू में अपना लीड बना लेती है, आफ्टर ऑल विनर अपनी वही है करेटा। ये सेल्टॉस हमारी हार चुकी है। गाइस अपनी ये वाली ड्रैग रेस आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज भाई आप सभी को पता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। देखो अब तो गोयल साहब ने भी बोल दिया है, और दबा के सब्सक्राइब करना है, घंटी भी बजा देना अलग याद। जो भाई लोग नए हैं इस चैनल पे वो भी कर दो फटाफट जाके, और जो पुराने हैं वो तो अपनी फैमिली है ही। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, गुड बाय।